नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। आज आप देख रहे हैं कि हमने आपके लिए ये सेटअप बनवाया है यहाँ पे। तो ये सेटअप क्या है, किस किस किसान भाइयों को ये सेटअप इस्तेमाल में आ सकता है और कौन कौन से चीज़ों के लिए ये सेटअप लगता है, यही चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। यह वीडियो आप आखिरी तक देखिए, क्योंकि आज हम आपको जो चीज़ें दिखाने वाले हैं ये चीज़ें आसानी से मार्केट में नहीं मिलती है, या मिलती भी है तो उसका नाम या उसका फ़ायदा आपको मालूम नहीं है, इसके लिए आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जैसे कि हमने हर वीडियो में बताया है कि अगर किसान भाइयों को कोई भी इरिगेशन का टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, फिर उसमें ड्रिप हो गया, रेन पाइप हो गया, रेन गन हो गया, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, तो उसके लिए किसान भाइयों के पास जितना पानी उपलब्ध है उतने ही पानी में वो कैसे किया जा सकता है, ये हमने आपको बताया है। और यही करते समय हमने आपको एक चीज़ और बताई है कि पानी को बाईपास निकालना ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमको नहीं मालूम। कई किसान भाई पूछते हैं, भैया मेरे पास 2 HP की मोटर है, मेरे पास 5 HP की मोटर है, मेरे पास 25 HP की मोटर है, तो उसके ऊपर रेनगन चलेगी क्या, उसके ऊपर ड्रिप चलेगी क्या। तो एक सच है कि आपके पास कितना पानी है ये हमको नहीं मालूम, लेकिन वो पानी का इस्तेमाल कैसे करना ये हम आपको बता सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप आपके पाइपलाइन में एक बाईपास निकाल के रखो, और आपने जो भी टेक्नोलॉजी लगवाई है ये आप खुद पहले ये चूज़ करो कि आपके पास जितना पानी उसके ऊपर कितना एरिया वन टाइम सिंचाई हो सकती है। मान लो कोई किसान भाई के पास 4 एकड़ ज़मीन है और उनके पास 5 HP की मोटर है, अभी पहली दफ़ा उन्होंने ड्रिप किया हुआ है, उनको नहीं मालूम कि ये मोटर पे एट ए टाइम कितना एरिया सिंचाई हो सकता है। तो हम उनको क्या सजेशन करते हैं कि आप मोटर चालू करो, पूरा ड्रिप का जितना भी क्षेत्र है उतना पूरा का पूरा खोल दो, एक बाईपास निकाल के रखो। बाईपास मतलब क्या कि मोटर के बाद जब पानी निकला है तो वहाँ पे टी लगवा के, ऐसे टी आती है, एक टी लगवा के आप एक कनेक्शन वापस कहीं पे निकालो, एक कनेक्शन आपके सिंचाई के तरफ गया है, और यहाँ पे कॉक लगवा के रखो। ये कॉक क्या क्या होगा कि शुरुआत में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कम पानी है या आपके पास बहुत ज़्यादा पानी है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पानी है और आपने पूरा बाईपास बंद कर दिया और पूरा पानी इधर छोड़ दिया, तो आपका जितना भी सिंचाई का टेक्नोलॉजी है वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा पानी या ज़्यादा प्रेशर होने से। तो हम क्या बोलते हैं, पहले बाईपास पूरा खुला रखो, आपका जितना भी एरिया है उतना पूरा खुला रखो। पहले एक चेक करो कि ये कंडीशन में आपका पूरा एरिया अच्छे से सिंचाई हो रहा है क्या। अगर नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे बाईपास बंद करो और पूरा पानी आपके खेत के तरफ जाने दो। जो उदाहरण मैंने लिया था कि एक किसान है, 5 HP की मोटर है और 4 एकड़ खेती है, मान लो कि बाईपास पूरा बंद करने के बाद इतना पानी है कि पूरा 4 एकड़ खेती को एट ए टाइम ड्रिप चल सकता है। तो यहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि उनके पास जो पानी है उस पर 4 एकड़ खेती का सिंचाई होता है। लेकिन मान लो कि पूरा बाईपास बंद करने के बाद भी वहाँ पे पानी बराबर नहीं हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, पानी नहीं पूर रहा है, तो उनको फिर 4 एकड़ को पहले 1 एकड़ बंद करके देखना पड़ेगा, फिर 2 एकड़ बंद करके देखना पड़ेगा, और ये तय करना पड़ेगा कि उनके मोटर पे कितना एरिया सिंचाई होता है। तो एक बहुत बड़े किसान नंबर में ये सवाल हमको पूछते थे कि भाई ये मोटर पे ये चल सकता है क्या, वो चल सकता है क्या, कितना एरिया सिंचाई हो सकती है। तो उसी का जवाब मैंने यहाँ पे दिया। ये क्या है, तो देखो, एक ये हो गया बाईपास निकालने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा कि कुछ सवाल मतलब कुछ किसान हमको ऐसा पूछते हैं कि यार उनके पास एक मोटर है लेकिन 5-6 तरीके का क्रॉप उन्होंने लगवाया है, या 5-6 तरीके का खेत उनका है, तो उनको एक ही मोटर से अलग अलग सेटअप निकालना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मान लो ये मोटर के तरफ से आया हुआ इनलेट है और ये आपके मतलब इनलेट है, तो यहाँ से जो पानी आएगा, मान लो इधर आपने गन्ना लगवाया है या स्प्रिंकलर लगवाया है, तो ये कॉक खोलेंगे तो उधर पानी जाएगा। मान लो इधर आपने ड्रिप लगवाया है तो ये कॉक खोलेंगे तो इधर के एरिया में पानी जाएगा, या इस पाइपलाइन को जो जोड़ा है उधर पानी जाएगा। मान लो कि यहाँ पे कोई दूसरा है यहाँ पे, तो इस तरीके से ये सेटअप किया रहता है। हमने भी यहीं पे वैसा सेटअप किया हुआ है, क्योंकि हमको एट ए टाइम रेनगन भी चलानी रहती है, सैंड फिल्टर का डेमो भी देना रहता है, सेमी ऑटोमेटिक फिल्टर का डेमो देना रहता है, रेन पाइप का डेमो देना रहता है, या अलग अलग तरीके का हमको आपको
दिखाने रहते हैं, तो ऐसा ही सेटअप हमने भी किया है और किसान भाई भी उनके खेत में ऐसा सेटअप कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो हमने एक 6 कनेक्शन निकाल कर रखे हैं। अभी आप मान लो कि भाई आपको नहीं निकालना है 6, आप 4 निकालो, 2 निकालो, या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये प्लग लगवा के बंद करके रखा है कि मान लो बाद में और खेती बढ़ गई तो यहाँ से हम और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी जो पाइप फिटिंग है उसको पूरी तरीके से खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से ये करना रहता है। और क्या रहता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि किसान भाई हमको बोलते हैं कि भैया आपने तो बोला एयर वॉल लगाओ, फिर एयर वॉल कहाँ लगवाना, या PRV लगाओ तो प्रेशर रिलीज वॉल कहाँ पे लगवाना। तो देखो यहाँ पे हमने एक टी लगवा के दिखाया है। ये रिड्यूसिंग टी है, मतलब 2 मुंह इसके 2 इंची के हैं और एक मुंह उसका आधा इंची का, 1 इंची का, पौना इंची का, जैसा आपको चाहिए वैसा मिल जाता है। तो यहाँ पे हम सीधा एयर वॉल लगवा सकते हो। तो यही सेटअप पे आपका एयर वॉल भी लग सकता है। लेकिन अभी मान लो यहाँ पे आपने एयर वॉल लगवाया तो इसका ये क्या हो जाएगा कि पूरे एरिया, मतलब इसके बाद कॉक है, हर कॉक है ना इसके बाद है, तो आपको ये एयर वॉल सबके यहाँ इस्तेमाल में आएगा। लेकिन यही मान लो एयर वॉल आपने ये कॉक के बाद लगवाया तो क्या होगा कि वो एयर वॉल सिर्फ ये पाइपलाइन को या ये कॉक से जो पानी जाएगा उसके लिए काम में आएगा। तो ये चीज़ आपको ख्याल में रखना है। अभी मान लो यहाँ पे ही हमको प्रेशर रिलीज वॉल लगवाना रहता था तो हम यहाँ पे प्रेशर रिलीज वॉल भी लगवा सकते हैं इसी तरीके से। तो यही सब चीज़ें आपको दिखाना था। ये देखो यहाँ पे एक कॉक है, तो ये GI लोहे का कॉक है। अगर आपको लोहे में ही कॉक इस्तेमाल करना है तो ये बॉल वॉल है, यहाँ पे गेट वॉल आता है, मतलब ऊपर सर्कल रहता है उसको गेट वॉल बोलते हैं, और बटरफ्लाई वॉल भी आता है। तो अभी के तो यहाँ पे इस तरीके के वॉल इस्तेमाल होते हैं। अगले कुछ वीडियो में मैं आपको दोनों वॉल दिखाने की भी कोशिश करूँगा। तो बटरफ्लाई वॉल के लिए आपको दोनों तरफ फ्लैंज लगवानी रहती है और फ्लैंज में ये वॉल लगवाना रहता है। इसको सीधा थ्रेड है तो आप सीधा थ्रेड से यहाँ लगवा सकते हो। और आपको एक चीज़ बताना था कि यहाँ पे देखो मुझे भी ये बंद करके रखना है, तो यहाँ पे देखो इस 2 तरीके की एंड कैप आती है। जिसको अंदर से थ्रेड है इसको हम एंड कैप बोलते हैं और जिसको बाहर से थ्रेड है इसको प्लग बोलते हैं। अभी यहाँ पे हमने 4 वे लगवा के रखी है, तो यहाँ पे हम ये बाहर का थ्रेड वाला इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से ये सीधा ऐसा कस देंगे तो ये कसने के बाद ये बंद हो जाएगा। ये देखो एक टी तो सभी किसान भाइयों को लगभग मालूम है, ये टी तो सभी किसान भाइयों को मालूम है। यहाँ पे मैंने आपको रिड्यूसिंग टी भी दिखाई है। ये मतलब सेम टी है, तीनों मुंह इसके सेम साइज के है, लेकिन एक मुंह अगर छोटे साइज का है तो ये रिड्यूसिंग टी बोली जाती है। तो टी तो सभी किसान भाइयों को मालूम है, लेकिन इस तरीके से 4 वे आता है, इसको 4 वे बोलते हैं। तो किसान भाई यहाँ पे देखो हमने 4 वे का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि टी अगर लगवाते तो दिक्कत हो जाती थी। तो ये 4 वे का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर लोहे का पाइप है और उसको दोनों बाजू से थ्रेड है तो इसको नेप्पल बोलते हैं। मतलब ये फिटिंग में आप देख सकते हो कि अलग अलग जगह हमने अलग अलग लंबाई के नेप्पल इस्तेमाल किए हैं। अभी मान लो हमारा यहाँ पे एयर वॉल लगवाना है और एयर वॉल कभी भी सिस्टम में सबसे ऊंचाई पे रहता है, तो यहाँ पे हम ये 1 इंची का कनेक्शन है, तो 1 इंच बाय जितने लंबाई का नेप्पल इस्तेमाल करेंगे वो मान लो 4 फीट का है तो 1 इंच बाय 4 फीट का नेप्पल लगवाएंगे और उसके ऊपर एयर वॉल लगवाएंगे। तो इस तरीके से नेप्पल का इस्तेमाल करते हैं। नेप्पल को दोनों बाजू से थ्रेड रहती है। ये देखो ये यूनियन है, हालांकि यहाँ पे हमारे लोगों ने भी ये गलती की है, लेकिन किसान भाई ने ये गलती नहीं करनी चाहिए। कोई भी आप पाइपलाइन फिटिंग कर रहे हैं तो जगह जगह पे आपको यूनियन लगवा के रखनी है, क्योंकि क्या होता है कि आपने एक बार सब फिटिंग कर दी और मान लो कि आपको यहाँ पे ये टी बदला के यहाँ पे कुछ दूसरा लगवाना है, 1 इंची का कनेक्शन ना होते हुए यहाँ पे प्रेशर रिलीज वाल लगवाना है और आपको 2 इंची का टी लगवाना है, तो फिर आपको पूरे कनेक्शन खोलने पड़ेंगे, पूरा डिसअसेंबल करना पड़ेगा और ये बहुत हेक्टिक जॉब है। तो उसके अलावा अगर यहाँ पे एक यूनियन लगवा के रखिए तो यूनियन का फ़ायदा क्या होता है कि एक मुँह इसका बंद है तो भी दूसरा मुँह आप इसको घुमा के खोल सकते हो। ये देखो ये बंद है, तो यही के यही आप खुल जाएगा, ये आप काम कर लेंगे। आपका काम होने के बाद ये वापस आप इसको पैक कर सकते हैं। मतलब दोनों मुंह भी आपका पैक है तो भी आप इसको खोल फिटिंग कर पाएंगे। तो इसके वजह से यूनियन का इस्तेमाल
हर जगह पे समय समय पे करना चाहिए। आपने देखा होगा कि प्लम्बर ने आपका जो पानी के टंकी का फिटिंग है या घर के प्लम्बिंग का फिटिंग है वहाँ पे भी यूनियन डाला रहता है, तो वो उसी के वजह से लगवाया रहता है, क्योंकि यूनियन को दोनों मुंह अगर पैक है तो भी उसको खोलना पॉसिबल रहता है। अंदर एक रबर का है, लीकेज ना हो इसके लिए। और ये लोहे का है, तो देखो कई किसान भाई हमको कंप्लेन करते हैं, मतलब देखो ये फिटिंग तो कुछ हम बनाते नहीं है, लेकिन आपके लिए हम ये उपलब्ध करवा के देते हैं। तो एक चीज़ समझ में लीजिए कि ये लोहे का जो भी थ्रेड है या लोहे का जो भी क्वालिटी है, ये खेत के हिसाब से ही बनाया रहता है, क्योंकि बहुत महंगा इस्तेमाल करेंगे। अभी हमारा जो शॉप है जलगांव में, वो ऐसा शॉप है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर फिटिंग भी मिलती है और इंडस्ट्रियल फिटिंग भी मिलती है। अगर मान लीजिए कि कोई किसान आया और 2 इंची का यूनियन मांगा जीआई का, मुझे रेट नहीं मालूम, मैं अंदाज से बता रहा हूँ, और मैंने बताया कि ठीक है 300 रुपया, और कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आया और उसने मुझे इंडस्ट्री के लिए यूनियन मांगा, तो उसका रेट जाएगा 1200 रुपया 1400 रुपये, लेकिन वो बहुत सुपेरियर क्वालिटी का रहेगा। लेकिन किसान इतना हेवी इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है, और इस्तेमाल इसके लिए नहीं कि भाई सिर्फ महंगा है, लेकिन वहाँ पे खुले में आपका सामान पड़ा रहता है, चोरी चपाटी का प्रॉब्लम रहता है। तो किसान कभी भी ऐसा ही चीज़ मांगता है जो इकोनॉमिकल रहे और उसका काम भी हो। तो ये जो थ्रेड वगैरह जीआई का, ये थोड़ा बराबर मैच करके ही आपको कसना पड़ता है। कोई भी जीआई का फिटिंग कर रहे तो वहाँ पे होल टाइट हो गया, या जो भी रस्सी आती है ब्लैक कलर की वो, या सूती को जो सुतड़ी आती है उसको होल्टाई में डुबा के उसको पैकिंग करना रहता है। थोड़ा वहाँ पे आपको प्रॉपर पैकिंग करना रहता है, ये समझ लीजिए। लोहे का कहाँ पे भी आप इस्तेमाल कर रहे तो आज के वीडियो में आपको यही सेटअप दिखाना था, और ये सेटअप ईजीली आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे देखने के लिए, हमने खास आपके लिए ये बनाया है। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके मन में ड्रिप, स्प्रिंकलर, मल्चिंग पेपर, रेन गन के बारे में कोई भी सवाल है तो कमेंट में पूछिए, या आपको ऐसा है कि आपको तुरंत जवाब चाहिए, तो आप हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहते हैं, जिनके नंबर मैंने बीच बीच में दे दिए, आप उनको कॉल करके भी जानकारी ले पाएंगे। धन्यवाद।